हमारे साथ एक जनसुराज के खास साथी, युवा साथी मौजूद हैं, जो कोढ़ा के अभी जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। और चूँकि जनसुराज का चर्चा अब सोशल मीडिया हो या ज़मीनी स्तर पे हो, हर तरफ जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। युवा से लेकर जो राजनीतिक दल में अन्य अन्य पार्टियों में रही, वो भी अब जनसुराज में कहीं ना कहीं आने लगे हैं और जनसुराज को भी समझने लगे हैं। सबसे पहले हम इनसे परिचय और मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद आगे बातचीत जारी रखते हैं। सबसे पहले सर, आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम फजलुर रहमान, कोढ़ा प्रखंड अध्यक्ष, जनस्वराज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सर, वर्तमान स्थिति अगर हम जनसुराज की बात करें, चूँकि यह पार्टी गठन हुआ महज अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 7 से 8 महीने हुआ है और पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम थोड़ा सा एक सवाल आपसे हम करें कि कई सारी पार्टियां आप देखने होंगे, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, वो गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ती है, लेकिन जनसुराज जो नई पार्टी है वो अकेले दावा कर रही है 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का। आप ये समझिए कि जनस्वराज महज 1 साल भी नहीं हुआ है और हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा, उसमें 10% से भी ज़्यादा वोट का प्रतिशत रहा। वही बीजेपी 20 साल लग गया 10% वोट लाने में, और आज वो केंद्र सरकार में 3 बार से सत्ता में विराजमान है। बिल्कुल। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जनस्वराज का जो मुद्दा है जन जन तक एकदम पहुंच चुका है, और ख़ास करके बिहार बदलाव चाहता है और 243 सीट पे हमारी पार्टी जनस्वराज लड़ रही है। और पूर्णतः विश्वास है कि हम लोग सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और बिहार का कायाकल्प होगा। और बिहार में जो भी बेरोजगारी चरम पर है और ये अफसरशाही जो हर छोटे से लेकर बड़े अफसर तक जो चरम पर पहुंच चुका है और गरीब जनता त्रस्त है, बेहाल है, उससे निजात दिलाएंगे और एक सुंदर बिहार बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम लोग हर घर तक, हर टोले तक, हर मोहल्ले तक जनस्वराज का हर एक एक व्यक्ति को जनस्वराज से जोड़ के दम लेंगे और हमारी पार्टी को बिहार में अव्वल बना के रखेंगे। विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जनसुराज को, चूँकि जो पहले से पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी पार्टियां या कई सारे ऐसे लोजपा पार्टी हैं, हमारे बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उन पर लोग भरोसा नहीं जताएंगे जो वर्तमान में अभी सरकार में जो सत्ते में? यहाँ देखिए, जो भी सरकार बनी है 25-30 साल से, जो भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जैसे जेडीयू, आरजेडी या लोजपा जो भी बनी, सब सपोर्ट उसको बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है। बैसाखी की? हाँ, एकदम बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है और बैसाखी के सहारे ही अपना ये सत्ता चला रहे हैं। और उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। एक कुर्सी कुमार है, एक जंगल राज से त्रास बिहार को धकेलने का जो काम किया आरजेडी, और बाकी लोजपा तो उसको तो हटा ही दीजिए। तो जब तक रामविलास थे उसका थोड़ा बहुत भागीदारी रही बिहार के प्रति, लेकिन उनका जो चिराग पासवान है उनका कोई मंत्री हैं अभी, वो हैं मंत्री हैं, बस हनुमान जी हैं इसीलिए केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद उसका कोई सहारा नहीं है। बाकी रहा कुर्सी कुमार, तो आप जानिए रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन कैसा है, बिहार को किस ओर ले जाएंगे। तो आप जान ही रहे हैं अच्छी तरह से कि मानसिक संतुलन बिगड़ने पे अपने घर को नहीं संभाल पाते तो ये राज्य को क्या संभालेंगे। बाकी फिर उस पर आरजेडी पे आ जाइए। आरजेडी तो लालू जब थे तो अपना वर्चस्व बना के रखे थे, बस उसके भरोसे उनका बेटा तो नमी फैल है, वो तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं। आप अभी जिस समुदाय से आते हैं, चूँकि राजद जो है वो हमेशा MY समीकरण की बात करते हैं, कहते हैं हमारा ये समीकरण, ये वोट कहीं नहीं जाएगा। तो जनसुराज जो आया है विकल्प बन के, क्या लगता है कि मुस्लिम का जो है समर्थन उनको मिल रहा है? यही तो दुर्भाग्य है, जब इलेक्शन आता है MY मुस्लिम हिंदू बस होने लगता है, उसके बाद हम सामाजिक स्तर पे एकदम तोड़ के रख दिया। इसी विकल्प को हम लोग भरने का काम जनस्वराज करें। कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक मत होकर के जनस्वराज को मजबूत करने का काम करेंगे,
तभी बिहार में लगेगा कि नहीं, यहाँ एक सेकुलर राज्य है बिहार और सबका भागीदारी रहेगा। सिर्फ ये कह देने से नहीं कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इस कह देने से नहीं होगा। रियल में जन स्वराज सबका साथ सबका विकास करने वाली है। और ये जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हमारे प्रशांत किशोर जी ही का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, और ये पूरा करके ही दम लेंगे। और ये अब हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, ये जो कहते हैं कि तुम छोटा जात हो बड़ा जात हो, SC ST जो करके रखें, ये सब कुछ नहीं चलने वाला। अब एक मत होकर के बिहार का तकदीर बदलना है, बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करना है, अफसरशाही से मुक्त करना है, सुंदर बिहार बनाना है। हम एक आखिरी सवाल आपसे, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, जनसुराज की क्या भूमिका रहेगी, कितनी सीटें लाने की संभावनाएं हैं? सीट हमारे जो अभी सर्वे चल रहा है, हमारी जो मेहनत रंग लाएगी वो तो आने वाले समय में आप रिजल्ट देख के ही बता देंगे। लेकिन हमको पूर्ण बहुमत है, सरकार में हम लोग भागीदारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर। सुतारा मेही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा मेही मिशन स्कूल से जुड़ें। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।